दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में हैरान करने वाली कई सारी कहानियां हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये डायरेक्ट आपके दिल को छू जाएगी। और मैं आज आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप खुद इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। दोस्तों 91 इयर्स की एस्टेला मेलिंडिस अपने हस्बैंड मैनुअल के साथ एक जिले में रहती थी, जहां ये और इनके हस्बैंड बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। इनके हस्बैंड एक फिशरमैन थे और इनके घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। एस्टेला और मैनुअल के बीच अटूट प्यार था, तभी तो इन्होंने अपनी शादी को पूरे 74 सालों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। दोस्तों ये पति पत्नी अपनी शादी की शुरुआत से ही बहुत खुशहाल जिंदगी की कामना करते थे। इस वजह से इन्होंने ना सिर्फ अपने लिए सोचा, बल्कि ये आए दिन लोगों की हेल्प भी करते थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते थे। जहां ये दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा थे, वही जनवरी 2015 को एस्टेला की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि 2015 में इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको आज भी पूरी दुनिया याद करती है। दोस्तों असल में 2015 के स्टार्टिंग में इनकी 74 इयर्स की शादी टूट गई, क्योंकि एक दिन अचानक से इनके पति, जिनकी उम्र 91 इयर्स थी, वो इनको और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये एस्टेला की ज़िंदगी का पहला झटका था, क्योंकि अब इन्हें इनकी बची हुई ज़िंदगी अकेले बितानी थी। अपने पति से लगभग 1 साल छोटी होने की वजह से इनकी उम्र उस समय 90 इयर्स थी, और इस उम्र में अकेली ज़िंदगी काटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, या बच्चे तो होंगे ही। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, एस्टेला और इनके पति मैनुअल का हमेशा से सिर्फ एक ही दुख था कि ये कभी पेरेंट्स नहीं बन पाए, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से एस्टेला कभी मां नहीं बन सकती थी। इसलिए इन दोनों को बस इसी बात का पछतावा था कि इनके घर में इन्होंने कभी भी किसी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में एस्टेला ने यह भी बताया कि किस तरीके से इनके पति के मरने के कुछ समय पहले इनके यूट्रस में ट्यूमर निकला, जिसका ऑपरेशन करके इन्होंने वो ट्यूमर को ठीक करवाया। और जब इनके पति की डेथ हुई तो ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी तबीयत और ख़राब हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है, 91 इयर्स की एस्टेला डॉक्टर के पास अकेले तो जा नहीं सकती थी। इसलिए एस्टेला ने अपने दूर के रिश्तेदार को इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। और जब ये डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो वहां पर इन्होंने जो कुछ सुना, वो सुनने के बाद उन्हें अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था। असल में दोस्तों जब एस्टेला डॉक्टर के पास गई तो चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ट्यूमर है, जिसे सुनने के बाद उन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो ट्यूमर का इलाज करवा चुकी थी। लेकिन अब इस उम्र में वो ये ट्यूमर का इलाज नहीं करवा सकती थी। इसलिए डॉक्टर्स ये पता करने लग गए कि ये ट्यूमर कितना बड़ा है, और फिर उनका वापस चेकअप करवाया। और तब जो चीज़ सामने आई वो काफ़ी ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। असल में दोस्तों डॉक्टर्स ने जब दोबारा इनका एक्सरे वगैरह किया तो पता चला एस्टेला की बॉडी में ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि टेक्निकल तौर पे वो 60 इयर्स से प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और इतने लंबे समय से अपने पेट में इसको पाल रही है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद एस्टेला को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्शन दे, क्योंकि इन्होंने और इनके पति ने शुरुआत से ही सपना देखा था कि इनके घर में बच्चा हो, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और अब इतने सालों बाद इन्हें पता चल रहा है कि ये इतने समय से प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनने में लोगों को अविश्वसनीय लग सकता है और कई लोगों को हमारी बात झूठ लगेगी, पर दोस्तों मेडिकल कंडीशन में ऐसा भी होता है, क्योंकि इस कंडीशन को लिटोपीडियन नाम से जाना जाता है, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी महिला को ही अब तक हुआ है, जहाँ पर बच्चे इतने लंबे समय के लिए अपनी माँ के पेट में रहते हैं। दोस्तों इन्हें स्टोन बेबीज के नाम से भी जाना जाता है। असल में इन केसेस में ये बच्चे अपनी माँ के कोख के बाहर डेवलप होते हैं, और ये कंडीशन बहुत रेयर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है, जिसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा होता है। इसलिए जब भी डॉक्टर्स ऐसे केस वाली महिला को देखते हैं तो सबसे पहले ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लेते हैं, क्योंकि कोख के बाहर बच्चे का पूरी तरीके से विकसित हो पाना नामुमकिन है। वैसे इस तरह की अधिकतर कंडीशन में जब कभी भी बच्चा कोख के बाहर हल्का फुल्का डेवलप होता है तो वो अपने आप ही दवाई वगैरह की मदद से गल के बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है।
लेकिन जाहिर सी बात है एस्टेला के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी तो कोक के बाहर करीबन 60 ईयर्स से ये मौजूद है। अगर ये चीज़ पहले पता चल गई होती तो इसे ऑपरेशन करके एस्टेला के शरीर के बाहर निकाला जा सकता था ताकि आगे चल के इन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन अब आप इसे करिश्मा ही कह सकते हैं कि इन्होंने 60 ईयर्स तक इस स्टोन बेबी को अपने कोक के बाहर पाला और ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन चुकी है। और तो और एस्टेला ने ये फैसला किया कि वो मरते दम तक ये स्टोन बेबी को अपने पेट में रखेगी, फिर चाहे उन्हें ये नुकसान ही क्यों ना दे, क्योंकि उनका मानना है कि जब उन्होंने इतने साल तक इसे झेल लिया है तो वो आगे भी इसे झेल लेगी। और वैसे भी इस उम्र में ऑपरेशन करके इसे बाहर निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए एस्टेला ने ये डिसाइड किया कि वो मरते दम तक ये स्टोन बेबी को अपने कोक में रखेगी। बस उन्हें अफसोस इस बात का है कि वो अपने पति को पिता बनने का कभी सुख नहीं दे पाई। अगर उन्हें पता होता कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो शुरुआत में ही ऑपरेशन करवा लेती और दोबारा बच्चे के लिए ट्राई कर सकती थी, क्योंकि उनके साथ ऐसा भी कोई मेजर इशू नहीं था जिसकी वजह से वो मां नहीं बन सकती थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पेट में पल रहा जो स्टोन बेबी है वो अस्तित्व ही नहीं होता। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में किसी महिला के दिल में क्या बीतेगी। मतलब वो और उनके पति जिंदगी भर सिर्फ इसी बात का दुख बनाते रहे कि वो कभी पेरेंट्स नहीं बन पाए, जबकि ये सच ही नहीं था। और जब इस कहानी के बारे में बाकी लोगों को पता चला तो ये बात आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 91 इयर्स की महिला पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट है। ये कोई छोटी न्यूज़ तो नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनकी कहानी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और कई सारे लोगों ने इनकी स्टोरी को सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। कई सारे न्यूज़ चैनल इनके पास इंटरव्यू के लिए भी गए और हर कोई यही पूछ रहा था कि इस बारे में आपका क्या सजेशन है। तो एक इंटरव्यू के दौरान आंखों में आंसू लिए एस्टेला ने कहा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि मैं और मैनुअल हमेशा से पेरेंट्स बनना चाहते थे, लेकिन वो सुख हमें कभी नहीं मिल पाया। और आज जब मुझे पता चल रहा है कि चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी तो इस बात की खुशी मनाने के लिए मेरे साथ मैनुअल ही नहीं है। और जब इन्होंने ये बात मीडिया के सामने बोली तो लोग अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे और ये रातों रात स्टार बन गई। इस वजह से CNN, ABC और CBC इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने ये पूरी स्टोरी को कवर किया। वाकई में दोस्तों, ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।